रिलेटेड टू द सर्किल, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। तो जैसा कि इसमें क्या होता है बच्चे, यह आपको है पता कि यह आपका क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सर्किल होता है। क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सर्किल, ठीक है। क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सर्किल होता है। और इसी बाउंड्री ऑफ सर्किल को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और अगर यह सर्किल है तो कहीं ना कहीं बीच में इसका सेंटर ओ होगा, ठीक ना, और इसका रेडियस कहीं ना कहीं एक रेडियस आर, मैंने क्या मान लिया, ओ ए। यह जो ए है इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम जब सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जब किसी पॉइंट को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो डेट लाइन विल बी कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसको सी से लिखते हैं भाई, क्या होता है 2πr होता है, ठीक है ना। और अगर इसको हम डायमीटर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, सी बराबर पाई इंटू डी। क्या होता है भाई, सी बराबर पाई इंटू डी। तो यह होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला पाई और डी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन बच्चे थोड़ा एक चीज़ देखो ना, अगर यह आपका बाउंड्री ऑफ क्या सर्किल हो, तो अगर मैं कोई एक आर्क ले लूँ, मान लो मैंने एक आर्क ले लिया ए बी, है ना, मैंने एक आर्क ले लिया ए बी, ठीक ना। और जब मैं इस आर्क के इन पॉइंट को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूँगा, ऐसे सेंटर से जब मैं ज्वाइन करूँगा तो बच्चे देखो, चूँकि यह ओ से ए आपका क्या होगा, आपका रेडियस हो जाएगा, तो फिर मुझे ओ टू बी भी जो लाइन होगी वो भी मेरा क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर इन दोनों रेडियस के बीच में एंगल थीटा फॉर्म हो बने, ठीक है ना, तो देखो यहाँ से दो चीज़ें आती निकल के, एक तुम्हारा यह पूरा भाग, ऊपर का भाग, यह पूरा इतना, देखो तो इसको बोलते हैं मेजर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। और यह आपका होता है माइनर सेक्टर, यह तुम्हारा क्या होता है, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो देखो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर हम जब सर्किल के बाउंड्री पे कोई आर्क लें और उसके एंड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करें, ठीक है ना, तो ऐसे सर्किल में दो पार्ट बनता है, यह स्मॉलर और यह आपका मेजर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर, और जो ये छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं दैट इज द फॉर्म ऑफ सेक्टर, देयरफॉर दिस पोर्शन इज नोन एज द माइनर सेक्टर एंड दैट विल कॉल्ड द मेजर सेक्टर, ठीक है। तो देखो ना, हम कहें कि अगर यहाँ से मुझे फर्स्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना हो, सॉरी पहले क्या लेते हैं, माइनर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर फॉर्म करना हो, माइनर सेक्टर यानी ओ ए बी, तो क्या होता है, देखो अगर आर आपका रेडियस हो और थीटा इन दो रेडियस के बीच में बने, तो होता है यहाँ से क्या होता है भाई साहब, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक है। तो यह होता है माइनर सेक्टर का एरिया। क्या होता है, माइनर सेक्टर का एरिया। सेकेंड बच्चे थोड़ा चीज इसमें एक चीज़ और देखिए, देखो ना, मैं अगर इस मेजर सेक्टर का अगर एरिया अगर मुझे फाइंड करना हो, मेजर सेक्टर का बड़ा वाला ये पोर्शन, देखो भाई ना ऐसे था ना, देखो ऐसे कहाँ रुको, सॉरी बनाते हैं अभी, यह पूरा है ना, यहाँ पर क्या है, यह वाला पोर्शन, यहाँ पर क्या है, मेजर है ना, बड़ा वाला। तो अगर मुझे इसका अगर एरिया फाइंड करना हो, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखो अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम अगर फाइंड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखो ना, हम इस बड़े वाले सर्किल में से, मतलब ना, हम जब इस सर्किल के एरिया में से जब हम इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे, है ना, हम जब इस सर्किल के एरिया में से हम जब इस माइनर सेक्टर के जब एरिया को माइनस कर देंगे तो मुझे यह वाला एरिया मिल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और बच्चे थोड़ा आप देखो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है जी, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और अभी आपने ऊपर यहाँ पे क्या निकाला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या होता है जी, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक है। देखो अच्छा है ना, ये भी सही है,
यही आपका होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बच्चे थोड़ा सा एक चीज़ देखो, यहाँ पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस दो टर्म से अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा थीटा अपान 360 डिग्री। तो ये भी एक होता है फार्मूला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, ठीक है ना। तो जैसा कि ना देखो ना, इसका यूज कहाँ होता है, यह फार्मूला 1 नंबर में बोर्ड में आपसे ऐसे भी, मतलब इस रूप को ना पूछ के यह वाला फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यह भी चीज़ आप लोगों को याद करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे थोड़ा एक चीज़ बताओ, देखो ना हम कहें कि केवल, चूँकि यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ बना रहे हैं। देखो मान लो अगर ये मेरा कोई सर्किल था, मैंने कोई एक आर्क ले लिया था ए बी है, ये आर्क मैंने यहाँ से ए बी ले लिया था, ए बी ये बीच में था सर्किल सेंटर, ठीक है ना। तो हम जब इस आर्क के इन पॉइंट को जब सर्किल के सेंटर से हम अगर ज्वाइन करें, ठीक है ना, तो आपको पता है कि ए ओ और ओ बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ड्यू टू द नेम ऑफ रेडियस, ठीक है ना। और देखो अगर इस आर्क लेंथ की लंबाई यल पता हो, यल यानी कि सर्किल का रेडियस आर हो और आर्क लेंथ की लंबाई यल हो, और सर्किल का रेडियस आर हो, तो हम कहें कि अगर मुझे इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, ये वाला छोटे वाला है ना माइनर, यानी कि इसलिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये वाला अगर मुझे पोर्शन फाइंड करना हो, ये एरिया, तो क्या हो जाएगा, जबकि केवल आर्क लेंथ हो और रेडियस हो, तो उस केस में होता है हाफ आर्क लेंथ इंटू रेडियस। तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर जब आर्क लेंथ हो और आर हो, ठीक है। तो यह आपका 12.2 का, यह आपका एक्सरसाइज 12.2 का है, कुछ पोर्शन सेक्टर के फॉर्म का। तो यह था, देखो आपने 3 चीज़ सीखा इसमें, 3 चीज़ सीखा। पहला आप लोगों ने क्या सीखा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, तो हम जब सर्किल के सरकमफरेंस पे कहीं कोई एक आर्क लें, जैसा कि मैंने यहाँ क्या ले लिया है, ए बी, ठीक है ना। तो और हम जब इस आर्क को देखो ना, और हम जब इस आर्क के जो दोनों जो इन पॉइंट हैं ए और बी, हम जब इसको सर्किल के सेंटर से हम जब ज्वाइन करेंगे, तो यह वाला पोर्शन होता है माइनर सेक्टर, और यह वाला पूरा, यह वाला बड़ा वाला आपका क्या होता है, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ से फर्स्ट हम अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अगर फाइंड करेंगे, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री, और हम अगर एरिया ऑफ ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर अगर फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, तो हो जाएगा सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब इस सर्किल के एरिया में से जब हम इस छोटे वाले पोर्शन का जब एरिया माइनस करेंगे, तो मुझे यह बड़ा वाला एरिया यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। और क्या होता है जी, इसमें एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने क्या निकाला है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। तो हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री आता है। तो ये भी होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लेकिन हम इसका एक फॉर्म और निकाल सकते हैं, देखो ना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक ना। तो हम अगर इस दो टर्म से पाई आर स्क्वायर अगर बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस थीटा अपन 360 डिग्री, ठीक ना। तो देखो बच्चे थोड़ा सा इसको गौर से आप लोग भाई याद करना, क्योंकि ना ये आपका एक मार्क में इस फार्मूले को ऐसे न रख के ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको आप लोग याद कीजिएगा। और हम लोगों ने एक थर्ड रूल हम लोगों ने और सीखा, थर्ड रूल यहाँ पे क्या सीखा भाई, तो हम लोगों ने सीखा कि अगर सर्किल का, अगर ना सर्किल में उसकी कोई एक आर्क लेंथ हो और उस आर्क लेंथ से सेक्टर फॉर्म हो रहा हो, यानी कि सर्किल का रेडियस हो, तो अगर आर्क लेंथ यल और सर्किल का रेडियस आर हो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होता है वो होता है हाफ आर्क लेंथ इंटू रेडियस, यानी कि हाफ एल इंटू आर। तो यह था सेक्टर के बारे में, यह था आपका सेक्टर के बारे में। तो आशा है कि यह छोटा सा आज स्टार्टिंग का मेरा एक टॉपिक था इंट्रो के फॉर्म में, यह आपको पसंद आया होगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ जो आपके हरी शर्मा है उसमें भी 2-3 टॉपिक और है, तो उस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पे कवर किया जाएगा।
और फिर हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन, कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। कि आप बोर्ड में जाके देखो ना, 2-4 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आप जब एक बार सीधे जब आप उठाओ कॉपी एज ए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चीज़ें आपको हमेशा याद रहे। तो ठीक है ना, सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ऐसे ही बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जय हिंद।